हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल को आपने देखकर समझ ही लिया होगा कि आखिर आज हम क्या आपको बताने वाले हैं। तो आज हम यूपी में अगर आज चुनाव हुआ तो कौन जीतेगा, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आज चुनाव हुआ तो कौन विजेता होगा, कौन जीतेगा। और आप सबने हमसे कहा भी था कि आप जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश का एक सर्वे लेकर आइए। तो साथियों, आपके बीच में मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है आगामी 2022 के अंदर, अगर वो चुनाव आज होते हैं तो आज कौन जीतेगा इसका सर्वे लेकर आ गया। जैसा कि देश के अंदर तमाम मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, सीए, एनआरसी, तो इन सब चीज़ों के बीच में कौन जीतेगा इसका सर्वे हमने किया। हमने बहुत सारी बातें ली हैं, कौन सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, किसका शासन व्यवस्था सही होगा, बेरोजगारी संबंधित कई सवाल लिए हैं। तो चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं और फिर लास्ट में हम बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। देखिए आपके स्क्रीन पर जो आ गया ये 2017 विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस हिसाब से जो आगे के हम जो सर्वे दिखाएंगे उसको आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को 324 सीटें मिली थी। तो बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी दो छोटे दलों के साथ गठबंधन की थी। उसमें अपना दल जो कि जिसका नेतृत्व जो है कौन कर रही हैं, अनुप्रिया पटेल, और दूसरा पार्टी जो थी वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिसके नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 4 सीट और अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 9 सीट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को अकेले 311 सीट मिला था। तो ये तीनों एक साथ मिलकर लड़े थे। उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी जो आपको दिखा रहा है 55 सीट। तो समाजवादी पार्टी जो है कि सपा और कांग्रेस पार्टी ये दोनों अब एक साथ गठबंधन करके लड़े थे। तो इसमें समाजवादी पार्टी को 47 सीट और कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त झटका लगा, केवल 8 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को भी वैसे ही झटका देखने को मिला, बीएसपी को केवल 19 सीट मिली, अन्य के खाते में 5 सीट गई, जिसमें से 1 सीट निषाद पार्टी को मिली। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद। तो ये तो रहा 2017 का रिजल्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी जो आपका जो अगला चुनाव होगा उसमें कई 2-4 छोटे छोटे दल हैं जो उभर रहे हैं, वो इनके लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अब देख लेते हैं कि 4 ऐसे उत्तर प्रदेश के कौन से बड़े चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में जो है कि अगली 2022 में आपको अपनी दमदारी के साथ अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे 2022 के दंगल में। कितनी सीटें मिलेंगी। तो आपके स्क्रीन पे आ गया है सबसे पहला हमारा सर्वे है, मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है। साथियों, हमने पहला क्वेश्चन पूछा है जनता से कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है जनता की। तो देखिए आपके सामने आ गया है अखिलेश यादव। जी हाँ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की इस समय जनता की सबसे पहली पसंद है। अखिलेश यादव को 42% लोगों ने पसंद किया है। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको 30% लोगों ने पसंद किया है और मायावती को 15% लोगों ने पसंद किया है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की जमीन को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रही हैं, इनको भी 13% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या था जनता से। जी हाँ, अगला हमारा सवाल था काम किसका पसंद है। अखिलेश यादव ने 2017 विधानसभा चुनाव में एक नारा दिया था, काम बोलता है या काम पसंद है, इस तरीके का नारा। तो देखिए काम किसका पसंद है, हमने जनता से पोलिंग लिया है, इसमें भी अखिलेश यादव नंबर 1 पे हैं। 46% लोगों ने कहा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को 35% लोगों ने कहा, मायावती को 19% लोगों ने पसंद किया जिन्होंने कहा कि मायावती का काम पसंद है। यहाँ पे हमने कांग्रेस पार्टी को नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से सत्ता में नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को हमने यहाँ पे अभी नहीं रखा है। कंपेरिजन केवल 3 पार्टियों का किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो नंबर 1 निकल के आए हैं काम के मामले में वो अखिलेश यादव। चलिए देखिए अगला सवाल हमने जो लिया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपकी स्क्रीन पर आ गया अगला सवाल। जो अगला सवाल हमने लिया है कि कानून व्यवस्था सबसे अच्छी किसकी सरकार, कानून व्यवस्था में सबसे अच्छी किसकी सरकार। तो आपको जानकर हैरानी होगी, जनता ने 48% मायावती को 48% लोगों ने पसंद किया है कि कानून व्यवस्था मायावती की सबसे अच्छी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को 28% लोगों ने पसंद किया है और अखिलेश यादव को 24% लोगों ने पसंद किया है कानून व्यवस्था के मामले में। तो कानून व्यवस्था में सबसे नंबर 1 है मायावती, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव। तो ये रहा कानून व्यवस्था का। अब चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमने जनता से क्या लिया था और उसका क्या जनता का रिएक्शन आया था, उसको देखते हैं। स्क्रीन पे आपके आ गया है अगला क्वेश्चन। हमने पूछा था रोजगार देने में कौन सबसे बेहतर,
रोजगार देने में सबसे बेहतर कौन सी सरकार? देखिए, रोजगार देने में सबसे ज़्यादा पसंद किया है 52% युवाओं ने अखिलेश यादव को। 52% लोगों ने अखिलेश यादव को पसंद किया है कि अखिलेश यादव नंबर 1 है रोजगार देने में। दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ 25% और मायावती को 23%। तो यहाँ पर भी अखिलेश यादव ने सबको लीड ले लिया है, सबसे नंबर 1 यहाँ पर आए हैं रोजगार के मामले में। अब चलिए देखते हैं कि आगे जनता की क्या राय है, आगे जनता क्या कह रही। अगला सवाल था हमारा, युवाओं में सबसे लोकप्रिय कौन? तो दोस्तों, हमने युवाओं में सबसे लोकप्रिय केवल 2 लोगों को रखा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। तो लगभग इसको बराबर कर सकते हैं, 2-4% का डिफरेंस है। अखिलेश को 52% लोगों ने, योगी आदित्यनाथ को 48% युवाओं ने पसंद किया। तो युवाओं में सबसे लोकप्रिय जो है कि अखिलेश हैं, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ। इन दोनों के बीच केवल 4% का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको आप बराबर भी मान सकते हैं कि बराबर दोनों ही नेताओं को युवा ने पसंद किया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं कि कौन से जाति का, कौन से वर्ग का सबसे ज़्यादा वोट किसको मिल रहा है इस समय। तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने लिया अखिलेश यादव को। तो देखिए, अखिलेश यादव को इस समय सबसे ज़्यादा जो वोट मिल रहा है वो पिछड़ा वर्ग का। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वोट मिल रहा है वो अल्पसंख्यक वर्ग का। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पसंद किया वोटर ने वो दलित वर्ग और सामान्य वर्ग का सबसे कम इनको वोट मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा इनको जो वोट मिल रहा है वो पिछड़े वर्ग का और अल्पसंख्यक वर्ग का सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव को वोट जाता हुआ इस समय दिख रहा है। अगला हमने लिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वे किया है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा जो इस समय वोट मिल रहा है वो सामान्य वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा, उसके बाद पिछड़ा वर्ग का, उसके बाद दलित वर्ग का, और सबसे कम जो वोट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को वो मिल रहा है अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक वर्ग का वोट सबसे कम है भारतीय जनता पार्टी के पाले में, सवर्ण का सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद पिछड़ा जाति का भी सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को आज के डेट में जाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो बात है, बहुजन समाज पार्टी को आज के डेट में किसका सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है? तो बहुजन समाज पार्टी को आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो वोट मिल रहा है वो दलित वर्ग का सबसे ज़्यादा बीएसपी को जा रहा है वोट। और दूसरे नंबर पर जो वोट मिल रहा है वो पिछड़े वर्ग का, उसके बाद अल्पसंख्यक का और सामान्य वर्ग का सबसे कम इनको वोट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट जो है कि दलित वर्ग का जा रहा है, उसके बाद पिछड़े वर्ग का। अल्पसंख्यक थोड़ा सा पहले से कम हुआ है, अल्पसंख्यकों का ज़्यादा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ है और थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती है इन सब लिहाज से, इन सब सर्वे के आधार पर। तो चलिए हम लोग अब सीटों पर चलेंगे। देखिए, स्क्रीन पर सबसे पहले हम आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें आज के डेट में मिलेगी। तो बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार 19 सीटें मिली थी और आज के डेट में अगर चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी को 36 सीटें मिल सकती है। जी हाँ, सीधे दुगना के आसपास, 19 दुना के 38, यानी दुगने से 2 कम इनको दुगने के आसपास इनको सीटें मिल सकती है। 36 सीटें बहुजन समाज पार्टी आज के डेट में लाती हुई दिख रही है। चलिए अब देख लेते हैं अगली पार्टी है जिसको कितना वोट मिलता है। अगले स्क्रीन पे आपको हम बता दे रहे हैं, इस समय देखिए स्क्रीन पे कांग्रेस पार्टी आ गई है जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है मगर कोई बहुत बड़ा सफलता कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो इस समय 7-8 सीट जीती है उसको 22 सीटें मिल जाएंगी, यानी अगले विधानसभा में अगर आज चुनाव हुआ तो 22 सीटें मिलती हुई कांग्रेस पार्टी को आज की डेट में दिख रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे कौन सी पार्टी है जो कितनी वोट सीट लाती है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार में है। बहुत प्रचंड बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को, करीब 324 के आसपास सीटें उन्होंने जीती थी। पूरा मैं रिकॉर्ड अभी बता दूंगा आपको। तो देखिए ये पूरा 150 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी को इस समय, अगर आज के डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को इस समय हो रहा है। आज के डेट में अगर चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पार्टी जो बनकर उभर रही है वो है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी को 170 सीट आज के डेट में समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। यानी सभी बड़ी पार्टियों को मिला करके अगर हम देखें तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए आपको चाहिए 202 से ऊपर सीटें, 202 से ऊपर सीटें पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए। तो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत आज के डेट में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है वो समाजवादी पार्टी। अब देखते हैं कि अन्य को कितनी सीटें मिल जाती हैं।
अन्य के खाते में जो है कि 15 सीटें जाती हुई दिख रही है। अन्य में राष्ट्रीय लोक दल, सोहेल जो भारतीय समाज पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी, और राष्ट्रीय लोक दल जो पार्टी है वो जयंत चौधरी अजीत चौधरी की पार्टी है। इन सभी को मिला करके 15 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं, निर्दलियों समेत। तो अन्य के खाते में आपने देखा 15 सीटें। तो इस तरीके से टोटल फिगर हम देख लेते हैं एक बार कि टोटल मिलाकर किसको कितनी सीटें मिले। टोटल फिगर देखने के बाद हम समराइज कर देंगे। तो फाइनली वीडियो को हम लोग समराइज करते हैं। वीडियो को समराइज करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें जो अंतिम नतीजा निकल के आ रहा है, इस समय अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को 170 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 150 सीट, बसपा को 36 सीट, कांग्रेस को 22 सीट और अन्य के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। अन्य में छोटे छोटे दल हैं। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया कि किस तरीके से आज जो अगर चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में तो क्या नतीजे रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में जाकर अपना सुझाव हो या फिर आपका कोई सवाल हो ज़रूर कमेंट करिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर करिए और 10 लोगों के कमेंट्स हम जो है कि लेंगे अगले वीडियो में अपने, हम उस कमेंट्स को दिखाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।